हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आज हम आपको इंटीग्रेशन के 7.2 के सवाल बताने वाले हैं, एक्सरसाइज 7.2 के। इससे पहले हम 7.1 के सवाल बता चुके हैं। ये जो सवाल बेस्ड हैं ये तुम्हारे जो है प्रतिस्थापन द्वारा जो समाकलन होते हैं उस पर बेस्ड है, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पर आधारित सवाल हैं। ठीक है, तो अगर इसको आप इस वीडियो को पूरी सही से देखते हैं, कंसंट्रेट होकर समझते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक चीज़ समझ याद रखिए, समाकलन में बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, अवकलन का तो एक तरीका समझ जाते हैं, दूसरा करते चले जाते हैं, लेकिन समाकलन में बहुत सारी विविधताएं हैं। अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं समझते हैं तो निश्चित ही आप गलत करेंगे। हर सवाल की चूँकि वैरायटी अलग अलग होती है, तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो आपको सवाल दिया है वो दिया है 2x/1 + x²dx। ठीक है, अब देखो हमेशा इस तरह के कोई भी सवाल आए तो हमेशा ये ध्यान दिया करो कि हम इसमें क्या चीज़ लेट करें, कि जो है क्या चीज़ माने कि हमारा कोई ऐसा पार्ट मिल जाए जो हमको इसमें दिखता हो। नहीं समझ पाए? देखो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर चीज़ जो मानते हैं हमेशा उसका आकलन करना होता है, और आकलन करने पर हमें एक ऐसा फंक्शन मिलना चाहिए कि जो उसमें क्या हो हमको दिखता हो, मतलब कॉमन जो होता हो। तो आइए देखते हैं, समझ में आएगा। जैसे हम यहाँ पर ले लें, लेट कर लें, माना 1 + x² बराबर हम मान लें t मान लें। ठीक है, हमने क्या लेट किया? 1 + x² और t लेट किया। अब हमने 1 + x² क्योंकि अभी बताएंगे। अब हमने कहा जो हमको मानते हैं उसको हम अवकलन करते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा? इसका अवकलन x सापेक्ष करेंगे। इसका x सापेक्ष तो 1 का अवकलन 0 होता है, और x² का अवकलन क्या होता है? 2x, और t का अवकलन क्या होगा? dt/dx। या इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2x dx और क्या हो जाएगा? dt। ठीक है, 2x dx बराबर dt। हम ज़्यादातर स्टेप में ऐसे डायरेक्ट ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर dx लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो 2x dx बराबर dt। तो अब आप लोगों को देखना, बहुत ध्यान समझना। अब आप लोग यहाँ एक चीज़ देखा आपने, हमने 1 + x² माना तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पर 2x dx मिल गया। और ये 2x dx कहीं ना कहीं आपको इस आपके सवाल में दिख रहा होगा। 2x dx देखो, ये दिख रहा है ना, ये 2x dx। तो अब इस 2x dx जो हम क्या लिखेंगे, जो मिल गया तो उसके हम क्या लिखेंगे? हम dt लिखेंगे। और जो इसकी जगह में हमने क्या माना था? t माना था, लेट किया था, तो इसकी हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे। अब इस सवाल में आपका कुछ नहीं बताया, जनरल सवाल एक बन गया। और 1/t का समाकलन क्या होता है? log t होता है। क्या होता है? log t + t, है ना। log mod t भी लिख सकते हो। तो log यहाँ क्या लिखेंगे? 1 + x² +। ठीक है, आपका ये आंसर होगा। ठीक है, अब बहुत लड़कों का सवाल तो ये भी होगा कि हम शायद x² ही माने, तब उसका भी अवकलन 2x होता है। लेकिन हम कहते हैं कि अगर x² के साथ कोई भी कांस्टेंट संख्या है वो तो ऐसे भी 0 हो जानी, तो आप उसको भी साथ लेके मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी, समझ गए होंगे। एक सवाल हम और देख रहे हैं इसका। जैसे हम दूसरा सवाल ले रहे हैं, इसमें दिया है log x का होल स्क्वायर अपान कितना है? x। अब इसको भी आप ऐसे ही समझ पाएंगे। अब यहाँ आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हम किसमें क्या माने। अगर इसमें हम लेट क्या करें, क्या माने हम? t। तो अगर हम log x को t मानते हैं तो कहीं ना कहीं log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। तो 1/x हमको दिख रहा है, बस यही काम हमको यहाँ करना होगा हर सवाल में। अगर ये चीज़ आप समझ जाते तो हर सवाल आप कर ले जाएंगे इसका। माना log x बराबर हम यहाँ t मान लें। ठीक है, अब log x का अगर अवकलन करेंगे तो क्या होगा? 1/x। हम यहाँ डायरेक्ट dx लिखेंगे बराबर dt, है ना। dt/dx होता है, हम यहाँ पे है, तो 1/x dx बराबर क्या होगा? dt होगा। तो अब देखो आपको मिल गया ना dx/x, ये dx/x ही तो लिखा है ना। और ये आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा dx/x मिल गया ना ये। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा? dt लिखना होगा। तो अब आप समझ गए होंगे हमको ऐसी संख्या मानने के लिए चूज करनी है जिसका अवकलन करने पर हमको यहाँ पर ऐसा दिख जाए कि या कोई भी पार्ट, है ना, जिसके हम dt अप्लाई कर सकें। तो 1/x dx हम क्या लिखेंगे? हम dt लिखेंगे। तो अब t² का जो इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा, क्या होगा पता होगा सबको? t³ + 3 + c। अब t बराबर जो माने थे वो रख दीजिए, बस log x का ³ 3। ठीक है, तो ऐसे हम इसको करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, आइए इसके बाद इसका 3 नंबर सवाल है। इसका 3 नंबर सवाल देखते हैं क्या क्या है। अब आपका इसमें दिया है 1/x + x log x dx ना। कैसे करेंगे इसको, आइए समझते हैं। तो dx ऐसे ही लेने दीजिए, है ना। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, अब यहाँ आपका देख रहा होगा दोनों में आपका कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन हो रहा है? x कॉमन हो रहा है। अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + log x। ठीक है, अब आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें क्या मान सकते हैं। t x को तो मानिए से हम अगर हम पूरा ये मान लें क्या हो? log x का अवकलन 1/x होता है, नहीं होता? ये बताओ। अब log x का अवकलन 1/x होता है, कहीं ना कहीं आपको 1/x dx मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। तो हम पूरा 1 को भी इंक्लूड कर देंगे, 1 + log x बराबर हम क्या मान लेंगे? t मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग कर ले जाएंगे, 1 + log x बराबर t मानेंगे। तो 1 तो 0 होगा, 1/x dx बराबर क्या होगा? dt होगा। तो 1/x dx मतलब dx/x की हम मतलब इसकी हम क्या लिखेंगे? देखो हमको मिल गया ना, मतलब dx/x हम क्या लिखेंगे? इसकी हम लिख देंगे dt, और जो नीचे बचा 1 + log x उसकी हम क्या लिखेंगे? t लिखेंगे।
बात समझ गए हो ना अच्छी तरीके से। ये अगर आप लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं तो डी एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स डी टी फिर रखेंगे, है ना। लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट करने की ये कोशिश करिए कि आपको जो चीज़ मिल जाए, डी एक्स बटे एक्स मिल गई, उतनी चीज़ हटा दीजिए और वहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अप्लाई सीधा उसके यहाँ डी टी रख सकते हैं और नीचे जो टी बचा और 1/t का क्या होता है, log t, है ना, प्लस सी। अब यहाँ हम टी के जो माने थे वो रखेंगे। क्लियर है ना, इस तरह के सवाल आप लोग लगा दे जाएंगे। आगे इसके बाद देखते हैं जो दिया है इसके बाद साइन एक्स और चलो आगे ही देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर जो दिया है, इंटीग्रेशन जो करना है साइन एक्स और साइन कॉज एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ पर 2 फंक्शन दिए हैं, एक साइन एक्स है, एक दूसरा है साइन कॉज एक्स। किसको माने, देख को बताओ किसको मान सकते हैं। अब अगर आप साइन एक्स मानेंगे तो काज एक्स आएगा, लेकिन काज एक्स से कोई फायदा नहीं, क्योंकि काज एक्स तो इसके साथ जुड़ा है, ये तो पूरा एक है। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ काज एक्स और अगर टी मान ले तो सीधा सीधा क्या मिल रहा है, साइन एक्स मिल रहा है। तो ये सवाल आप लोग कर लेना, काज एक्स और अगर यहाँ टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स और डी टी मिल जाएगा, तो साइन टी डी टी बराबर हो जाएगा, आप कर ले जाएंगे समाकलन। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए अब इसका 5 नंबर सवाल देखते हैं। क्या दिया है, साइन ए एक्स प्लस बी कॉज ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखिए जरा, इस सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके। कैसे, एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, इसमें आप साइन ए एक्स प्लस या कॉज एक्स प्लस कुछ भी मान लें, आ जाएगा आपका। जैसे मान लो हम यहाँ साइन एक्स प्लस बी बराबर मान लें, हम टी मान लें, तो उसका जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, काज एक्स प्लस बी आएगा, काज एक्स प्लस बी इंटू ए, और काज एक्स प्लस बी डी एक्स मिल जाएगा। तो इस तरह भी आप हो जाएगा एक। लेकिन इसका और तरीका है, वो हम आपको बताया जा रहा है। एक तरीका ऐसे कर सकते हैं आप, यहाँ पर साइन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये चीज़ देखो आपको सेम दिख रही नहीं दिख रही, यहाँ भी साइन का भी, यहाँ भी देखो सेम दिख रही है। तो हम यहाँ एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ हम 2 से भाग कर दें और 2 से हम क्या कर दें, यहाँ पर गुणा कर दें। अगर 2 से भाग और 2 से हम गुणा करते हैं, हमने क्यों किया, आप समझ गए होंगे आप लोग हमने क्यों किया ऐसा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा 2 sin थीटा कॉस थीटा, थीटा देखो सेम है ना, यहाँ भी थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम। ये तभी हम कर सकते हैं जब ये दोनों हमारे क्या हो, साइन का भी जो थीटा हो, कॉस का भी थीटा हो सेम हो, तभी हम ये चीज़ कर सकते हैं जो हमने किया है। ठीक है, तो 2 sin थीटा कॉस थीटा का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है, sin 2 थीटा। क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो sin 2 और थीटा के हम क्या लिखेंगे, यही चीज़ हम लिख देंगे ए एक्स प्लस बी। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, जो साइन एक्स का समाकलन, अब आप चाहो तो इसका लेट कर लो, वैसे भी आ जाएगा, लेकिन हमने लेट क्यों करना, हमने तो आपको डायरेक्ट ही इसका तरीका बता रखा है। साइन एक्स का सीधा सीधा आपको समाकलन पता है, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कॉज एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉज एक्स, और एक्स हमें क्या है आपका, ये पूरा उतार लेंगे। ठीक है, माइनस कॉज एक्स होता है, इसी चीज़ को हम पूरा उतार लेंगे, ए एक्स प्लस बी। और अपान में हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि जो भी x का टर्म होगा, जो भी x का गुणांक होगा, कॉफिशिएंट होगा, उसे ही हम क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। तो x का कॉफिशिएंट क्या होगा, x का गुणांक जो होगा 2 से अगर हम अंदर गुणा करें तो क्या होगा, 2a होगा। x का गुणांक यही होगा, अगर 2 से हम गुणा करें 2a होगा, और वो b 2b तो अचर हो जाएगा, उससे कोई लेना है। तो हमने लिखते क्या है यहाँ पर नीचे, जो x का गुणांक होता है, x का गुणांक क्या आएगा, 2 से गुणा करें 2a आएगा। इसी 2a को हम क्या लिख लेंगे, अपान में लिख लेंगे प्लस सी। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 2 दूनी कितना होगा, 4a कॉज, है ना। अब 2 का चाहो तो अंदर गुणा कर दो, या फिर ऐसे ही 2 रहने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे करना चाहे आंसर आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपका लग जाएगा। एक तरीका वैसे भी कर सकते हो आप, साइन एक्स प्लस बी लग दो, उस वैसे भी आपका है ना, दोनों ही चीज़ सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हाँ, अब इसका 6 नंबर देखते हैं। ये क्या है, अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, ए एक्स प्लस बी डी एक्स करना हो तो बहुत सिंपल है, हमने बता रखा है आपको। जो भी अंडर रूट के अंदर होगा हम क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आप लगा ही ले जाओगे। ए माना यहाँ पर आप क्या कर लोगे, ए एक्स प्लस बी बराबर हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और ए ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या होगा, डी एक्स होगा, बी का क्या होगा, अचर है तो 0 हो जाएगा ना, एक्स का डी एक्स होगा और टी का डी टी होगा। लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है, केवल डी एक्स ही दिख रहा है ना, यहाँ पर तुमको डी एक्स दिख रहा है, तो डी एक्स का ही यार तुम्हें, अब ए तो है नहीं यहाँ पर, डी एक्स ही दिखा, तो डी एक्स का हम मान निकालेंगे तो क्या होगा, डी टी अपान ए को हम कहाँ भेज देंगे, बटे में भेज देंगे। बस यही काम हमको करना होगा। यहाँ पर हम पूरा क्या लेट किए हैं, टी लेट किए, तो यहाँ टी रखेंगे और डी एक्स हम क्या रखेंगे, हम डी टी अपान ए। अब जो है वो ए कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 अपान ए। अब रूट हटाएंगे तो पावर कितना आता है, 1/2। अब टी की पावर 1/2 का समाकलन आप लोग आसानी से कर सकते हैं, पता है ना क्या होगा, टी की पावर 3/2, है ना, टी की पावर n+1 बटे n+1 होता है, t/2 + 1। अब ये कहाँ जाएगा, पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 3/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2/3 ए, है ना। और टी की जगह जो हमने माना है वही रख देंगे, ए एक्स प्लस पी की पावर कितना होगा, 3/2 + c। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं अब इस सवाल को आप लोग कैसे करेंगे। इसमें 2 फंक्शन दे दिए हैं आपको, है ना, रूट में भी दिया है, ऐसे भी दिया है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो सीधी सी बात आप लोग यहाँ पर ये समझेंगे, हमने बताया रखा है आपका जो भी रूट के अंदर हो उसको हम क्या करेंगे, टी लेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या मानेंगे, तो है ना, x+2 को हम क्या मान लेंगे, है ना, टी मान लेंगे। x+2 बराबर क्या लेट करेंगे, टी करेंगे। अब लेकिन आपने यहाँ तो x+2 बराबर टी मान लिया, लेकिन यहाँ पर x भी तो है ना आपका, x भी तो है, तो x है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या कर लेंगे, x का मान निकालेंगे। तो मतलब +2 अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का अगर हम अवकलन करेंगे तो x का dx हो जाएगा, t का dt हो जाएगा,
और 2 क्या होगा, आज कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। बस सीधी सीधी बात हम यहाँ लिख देंगे। एक्स हम क्या लिखेंगे, जो हम निकाला है मान, एक्स बराबर कितना हुआ टी माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर हमने क्या लेट किया था, टी किया था, इसी रूट टी। अब समझ गए ना आप, जो चीज़ें थी ऐसे हम इसको नहीं कर सकते थे, ऐसे अंदर गुणा तो नहीं करा सकते थे ना, इसीलिए हमने क्या किया, रूट वाले अंदर चीज़ मान ली, तो इस तरह हमारा हो जाएगा। अब रूट टी का अगर हम इसमें अंदर गुणा करा दें तो कितना होगा, टी रूट टी, इसमें करेंगे 2 रूट टी, है ना, डी टी। अब इसको आप लोग आराम से कर देंगे। टी रूट टी का मतलब क्या हुआ, रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लगेगा, और यहाँ 1 है तो कितना आ जाएगा, कुल मिला के ओवरऑल 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 बाहर कर लें, डी टी है ना, अलग अलग कर लें, यहाँ पर 2 बाहर कर लें, टी का पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब इसका समाकलन आप लोग कर ही लेंगे ना, n+1/n+1, तो इसका 5/2/5/2, इसका 3/2/3/2, ठीक है। टी का मान जो भी है वही रख देना, आ जाएगा। आगे देखते हैं, हाँ चलो इसको देख लेते हैं, चलो है ना, शायद आप तो 3/2 का अगर हम करेंगे तो अगर करते हैं तो कितना आएगा, टी की पावर 5/2 अपान 5/2 आएगा। और इसको करते हैं तो कितना आएगा, टी की पावर कितना आएगा 3/2 अपान में कितना आएगा 3/2 आएगा, प्लस सी आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको करेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर जाके 2/5 हो जाएगा। और टी की जगह हम क्या रख देंगे, टी का मान रख देंगे x+2 कितना है, पावर 5/2, और यहाँ पर कितना होगा, 2 ऊपर जाएगा, 2 दूनी 4/3 आ जाएगा। और टी की जगह हम रख देंगे x+2 की पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। अब चाहे तो इसमें हम कामन भी ले सकते हैं, या ऐसे भी रहने दो, या चाहो तो आप इसमें x+2 की पावर 3/2 कामन ले लो, अंदर जो है उसका एलसीएम लेके कर सकते हो, लेकिन हम ऐसे ही तय रहने रहे, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ अगला सवाल देखते हैं, जो दिया है x दिया है अंडर रूट के अंदर क्या दिया है 1+2x² dx, ठीक है, ये करना है। तो कैसे करेंगे, वही चीज़ करेंगे। देखो हमने आपको बता रखा है अंडर रूट के अंदर जो भी होगा, अभी आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी, जो भी अंडर रूट के अंदर पूरा हम क्या लेट कर लेंगे, टी लेट कर लेंगे, आ जाएगा ये भी आपका आराम से। इसमें हम क्या कर लेंगे, माना 1+2x² बराबर क्या मानेंगे, आप टी मानेंगे, 1 का 0 होगा, और 2x² करेंगे 2 दूनी कितना होगा 4x, और फिर x का करेंगे dx हो जाएगा, टी का dt, है ना, समझ गया ना। 4x dt/dx होता है, वैसे हमने करना है, तो 4x dx बराबर कितना होगा dt। लेकिन यहाँ 4 तो नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप अगर देखें तो आपका x मिल रहा है, dx भी दिख रहा है, देखो x dx दिख रहा है ना, x भी है और dx भी है, केवल 4 नहीं है, तो हम इस 4 का कुछ काम नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो 4 को हम क्या कर दें, यहाँ क्या कर दें, अपान भेज दें, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे लगा ले जाएंगे बात। अब 1+2x में क्या लिखेंगे, हम t लिखेंगे, और x dx, जो x dx आपको दिख रहा है इसकी हम क्या लिख देंगे, dt/4 लिख देंगे, ठीक है। अब 1/4 को हम बाहर कर लेंगे, टी का रूट टी डी टी। अब इसको आप लोग आराम से कर लेना, है ना, फिर मान देना, आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ आइए अब इसके बाद 9 नंबर देखते हैं। जो 9 नंबर है आपका दिया है 4x+2, है ना, ब्रैकेट में, उसके बाद दिया है √x² + x + 1, है ना। अब पहली चीज़ आप यही देखा करिए, हमने वही बताया आपको, अंडर रूट के अंदर वाला ही आप करेंगे लेट, अंडर रूट के अंदर। लेकिन आप इससे पहले थोड़ी छोटी चीज़ और देख लीजिए। अब इन दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इस ब्रैकेट में आपको 2 दिख रहा होगा कॉमन, इन दोनों में पहले हम 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x बचेगा, 2 में 4 और 2 एकम 2 यहाँ, और यहाँ कितना आएगा x² + x + 1। अब सिंपल सा अगर आप पूरा अंडर वाला मानेंगे तो 2x होगा, इसका +1 मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, इस तरह आपका आ जाएगा, ठीक है। ये √t बन जाएगा, आप कर ले जाएंगे इसका। आगे देखते हैं, हाँ आगे देखते हैं 10 नंबर जो सवाल है इसका। 10 नंबर में क्या करेंगे, 10 नंबर में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा x - √x। अब आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम इसमें क्या माने, क्योंकि अभी यहाँ पर एक ही चीज़ दे रखी, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा इसमें हम क्या लेट करें, क्या आएगा। तो देखो इसमें आप एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर ध्यान देखें, आप ध्यान से देखें तो अगर इसमें हम एक अब x को हम क्या √x × √x नहीं ले सकते हैं। अगर इसमें देखो तो हम √x का कॉमन नहीं ले सकते हैं, √x ले सकते हैं ना कॉमन। तो अगर हम इसमें √x अगर कॉमन ले लें, क्योंकि x को आपको पता है ना, x को हम √x × √x लिख सकते हैं ना, तो अगर हम √x कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, √x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -1 होगा। अब आप सोचेंगे हमने ऐसा क्यों किया। अब ऐसा करने के पीछे रीजन है कि अब आप सीधी सीधी बात समझिए। अब अगर हम इसको t मान लेते हैं, अब √x को नहीं मानेंगे, किससे मानेंगे, √x - 1 को हम t मानेंगे, तो √x देखो पहले हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर लें, लेट कर लें, √x - 1 बराबर हम t मानेंगे, तो √x का औकलन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, √x का डिफरेंशिएशन जो आएगा कितना आएगा 1/2√x आएगा, पता है सबको, √x का 1/2√x होता है, और 1 का जो होगा जो तो 0 ही होगा, और dx बराबर क्या लिखेंगे यहाँ dt, ठीक है, 1/2√x, जहाँ x का किया होगा dx लिख दिया होगा, सिंपल सी, और t की जगह dt। अब आपको देखो, अब यहाँ आपको लेकिन अगर ध्यान से देखें तो आपको dx/√x मिल गया, इसीलिए तो हमने √x - 1 t माना था। और ऐसा करने पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर आपको जो मिल रहा है dx/√x मिल रहा है, तो यहाँ से हम केवल dx/√x को ही पिक करेंगे, बाकी जो भी चीज़ें उधर क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर केवल हम किसको उठाएंगे, dx/√x ही रखेंगे, और जो 2 आप एक्स्ट्रा में देख रहे हैं, इस 2 को हम कहाँ भेज देंगे, 2 को अगर इधर भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर जाएगा 2 का, तो 2 कितना होगा 2dt हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये 2 ऐसे जाएगा ना तो 2dt हो जाएगा। तो यही काम हमको यहाँ करना है। तो dx/√x हम क्या लिख दें, dx/√x, इसी हम क्या लिख देना, हमको 2dt लिखना है।
और अब हमको ये जो नीचे रूट एक्स माइनस वन है यहाँ क्या लिख देना है, हमको टी लिख देना है। अब इस 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, तो कितना आएगा डी टी अपान टी, है ना, या 1 अपान टी डी टी। तो 1 अपान टी का समाकलन जो होता है क्या होता है, log टी होता है, पता है ना सबको, log टी प्लस सी। अब टी कीजिए, अब सिंपल सा जो मान है वही रख लेंगे, रूट एक्स माइनस वन, ठीक है। तो इस तरह के भी सवाल आपको मिलेंगे, तो इसमें आपको ये देखना होगा कि मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ आपको डेवलप करनी है, आगे देखते हैं। हाँ, इस सवाल को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या। हम रूट वाले सवाल में तो हमने बताया कि रूट वाला वही मानेंगे, तो रूट एक्स प्लस 4 को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स प्लस 4 को टी क्यों मानेंगे, अब इसका भी आप नहीं, सॉरी, रूट एक्स प्लस 4 को मत मानना, यहाँ पर रूट के अंदर जो होता है उसको टी मानेंगे, मतलब एक्स प्लस 4 को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, टी कर लेंगे लेट। अब x प्लस 4 को टी मानो, तो अब यहाँ पर आपको x भी तो दिख रहा है ना यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ से हम x का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो x का मान अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से प्लस का 4 अगर उधर पछानता करेंगे कितना आएगा, -4 हो जाएगा। अब सिंपल सीधी सीधी बात आपको क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। x क्या होगा, dx हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और 4 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात हमको यहाँ पर रख देनी है, x हम क्या रख देंगे, हम t माइनस 4 रख देंगे, और इसकी जो हमने लेट किया हुआ है रूट के अंदर, टी लेट कर टी रख देंगे। अब आप लोग, और dx बराबर क्या है, dt है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, dt रख देंगे। अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग कर लेना है, सीधी बात, ठीक है। हमेशा अब अलग अलग क्यों करते हैं, याद ये रखना कि जब भी कभी ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा संख्या प्लस या माइनस से जुड़ी हो और नीचे केवल सिंगल डिजिट हो, बात ध्यान सुनना मेरे, जब ऊपर आपकी 2 या 2 से एक्स का टर्म हो, भी है ना, ज़्यादा संख्याएं क्या हो, प्लस या माइनस से जुड़ी हो, और नीचे केवल क्या हो, सिंगल डिजिट हो, तो हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। अब अलग अलग क्यों करते हैं, अलग अलग करने की सीजन है, चूँकि हम ऐसे इसको तो नहीं कर सकते ना, वो तो अब इसमें अवकलन तो है नहीं, यहाँ से बटे हर आप लगा दें, तो यहाँ हमको एक एक टर्म का ही अवकलन करना होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब टी लिखा है, रूट टी लिखा है, कहीं ना कहीं अगर हम टी को रूट टी कर सकते हैं, तो एक रूट टी नीचे है, तो रूट टी से एक रूट टी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट टी बचेगा। बात समझ रहे हो ना, टी का मतलब होता है रूट टी, और एक रूट टी नीचे तो कट जाएगा, रूट टी डी टी। और यहाँ पर भी अगर हम अलग, चूँकि अलग अलग इसका हम अलग करेंगे और इसमें हम अलग करेंगे, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो 1 अपान रूट टी। बात समझ रहे हो ना। तो अब हम टी की जब हम क्या रूट हटाते हैं, वैसे तो कर नहीं पाएंगे, रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगा, 1/2 आएगा। यहाँ पर भी हम करेंगे तो यहाँ पर भी 1 कितना आएगा, 1/2 आएगा। लेकिन अगर ये 1/2 नीचे रहेगा ना, लेकिन नीचे तो हम नहीं कर सकते समाकलन, सूत्र तो हमने ऊपर x पावर n वाला पढ़ा है ना, तो इस चीज़ को हम कहाँ ले जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे, टी की पावर 1/2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। ये आप लोग स्टेप में कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप समाकलन तो अब आप लोग कर ही ले जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन आराम से कर ले जाएंगे, n+1/n+1 इसका भी कर लेना, इसका भी कर लेना, ठीक है। बस सीधी सीधी बात आप वहाँ कर ले लेना, x का जो मान रखना है कितना रखना है, x+4 रख देना, आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर जो सवाल है क्या है, x³ - 1 की पावर कितना है, 1/3 और x पावर 5 dx। अब इसको कैसे करना होगा, कैसे करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें हम क्या माने, क्या बन जाए, नहीं समझ में आ रहा होगा ये चीज़ ना, तो क्या, तो देखो इसमें घबराने कोई जोर नहीं, आप लोग ऐसे देखेंगे, सीधी बात, आप यहाँ आपका x³ - 1 है ना यहाँ। अब आपको 5 में आपको एक चीज़ नहीं दिख रही, 5 में हम क्या इसको ऐसे नहीं कर सकते, x³ × x², बताओ, लिख सकते हैं ना। देखो आपको अगर x³ - 1 बन गया है, तो आप याद रखना कि अगर x³ - 1 का अवकलन करते भी हैं तो क्या मिलेगा, x² जरूर मिलेगा आपको। क्या मिलेगा भाई, x³ अगर -1t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x² होगा, तो मतलब x² का टर्म मिलेगा जरूर। तो x की पावर 5 में क्या x² हम बना सकते हैं, क्योंकि x³ × x² लिख सकते हैं, तो समझ है ना, ऐसे आपको सोचना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है, तब कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं पर लेट कर लेंगे, क्या लेट करेंगे, मानेंगे क्या मानेंगे, x³ - 1 जो है हम क्या कर लेंगे, t मानेंगे। अब इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² होगा, और 1 का जो करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, मतलब 3x² dx है ना, और t का dt। लेकिन यहाँ 3x² तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पर खाली क्या है, कितनी चीज़ मिल रही है, खाली आपको ये खाली दिख रहा होगा x² dx। तो x² dx ही हम यहाँ से उठाएंगे, बाकी 3 अगर बच रहा है, 3 को हम कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे, तो बटे में चला जाएगा 3, dt/3 हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात हम, अब एक चीज़ और आप लोग ये देखें, यहाँ पर x³ - 1 तो हमने मान लिया, यहाँ पर x³ भी मिल रहा है, तो यहाँ से हम x³ का मान निकाल सकते हैं ना, कितना आएगा, -1 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का होना चाहिए, मतलब कितना आएगा, t+1, ठीक है। यहाँ भी तो मान हमको रखना होगा ना, तो अब यहाँ हम क्या t माने हैं, तो t की पावर 1/3 हो जाएगा, और x³ कितना है यहाँ पर निकाले हम लोग, t+1, क्योंकि अब अगर t बना पूरा टर्म हमारा t के रूप में ही होना चाहिए, x नहीं दिखना चाहिए। अब x² dx से हम क्या लिख देंगे, इतने की हमें dt/3। तो बात समझे ना, आपको एक एक टर्म पिक करके आपको लिखते चले जाना है, आराम से आ जाएगा। तो 1/3 हम यहाँ से बाहर कर लेंगे। अब t की पावर 1/3 का अंदर गुणा करा लेंगे, तो कितना होगा, तो t की पावर 1/3, अब यहाँ कुछ घात नहीं तो 1 मानेंगे, तो 1/3 है और t की पावर 1 है, तो अगर जुड़ जाएगा तो आपस में 3 × 1 = 3 × 1 = 4, मतलब कितना आ जाएगा, ये इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ऐड हो जाएगा ना, t की पावर कितना आएगा, ये 4/3 आ जाएगा। और t की पावर 1/3 का 1 से भी गुणा होगा, तो कितना होगा, ये t की पावर 1/3 ही आएगा, और dt कर लेंगे। अब इसका समाकलन आप लोग आराम से कर लेंगे ना, t की पावर 4/3 का भी कर लेंगे और t की पावर 1/3 का भी कर लेंगे, करके
रख देना, ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 13 नंबर जो सवाल है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर अपान 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब ना। अब आप लोग इसमें एक चीज़ देखें, यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आपको इसमें आपको सोचना विचारना ही नहीं है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है 2 + 3x क्यूब का, अगर हम यहाँ पर इसको पूरा पूरा हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। और टी मानेंगे तो सीधी बात है कि 2 का 0 हो जाएगा, 3x क्यूब का आप अगर करेंगे तो कितना होगा, देखो ऐसे करेंगे ना, इसको हम लेट कर लेंगे, क्या इसको लेट करेंगे, माना अगर हम 2 + 3x क्यूब बराबर हम टी मान लें तो ये 2 तो 0 हो जाएगा, और 3x क्यूब करेंगे कितना होगा, 3 3 का 9 x स्क्वायर, यही होगा ना, डी एक्स कितना होगा, डी टी होगा। अब यहाँ आपको जो दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर डी एक्स दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हम यहाँ से उठाएंगे और 9 को हम कहाँ भेज देंगे, इधर भेज देंगे, तो क्या होगा, डी टी बाई 9 होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ रख देंगे। तो अब देखो वो डी टी बाई 9 है ना, तो यहाँ पर मैं एक काम ये कर लें, इसकी हमने टी माना हुआ, तो टी इसकी हम पूरा टी माना हुआ, घात कितनी लगी, 3 लगी, तो टी की पावर 3 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना है हमारा, डी टी अपान 9 है, तो डी टी अपान 9 हम कहाँ बगल में लिख लेंगे। अब 1/9 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे। अब ऐसे तो टी क्यूब का कर नहीं पाएंगे, इस टी क्यूब को कहाँ भेज देंगे, हम ऊपर भेज देंगे, तो टी की पावर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब टी की पावर -3 का समाकलन करना क्या है, आसान है, कितना होगा, अगर +1 करेंगे तो टी की पावर -2 अपान -2 है ना, कर ले जाएंगे ना, मतलब -3 + 1 बटे -3 + 1। अब अगर करें तो माइनस दून कितना होता है, 18 होता है। अब अगर माइनस का 2 है, इसको हम नीचे लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर प्लस का 2 हो जाएगा, या टी की पावर पहले मानते थे कितना है, 2 + 3x क्यूब का घात -2, ठीक है, प्लस सी। अब आपका अगर अब इसको प्लस में करना हो तो इस -2 को हम कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे, तो एक घात कायम हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। इतनी सी चीज़ें आपको करनी है। आगे देखते हैं इस सवाल में क्या करेंगे। ये सवाल तो आपको देखते ही लग रहा है बहुत सिंपल है। log x बराबर सीधा सीधा आप टी मान लेंगे, यहाँ पर मानेंगे आप, यहाँ सीधा log x बराबर टी मानेंगे, पता ही होगा log x का अगर टी मानेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, 1/dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और हमको यहाँ पर मिल भी रहा है 1/x भी मिल रहा है और dx भी मिल रहा है। इस पूरे की हम क्या लिख देंगे, dt, समझ रहे हो ना, 1/x dx मिल रहा है ना, इसे हम क्या लिखेंगे, हम इससे हम dt लिख देंगे। और log x बराबर हमने क्या माना हुआ है, टी माना हुआ, तो यहाँ टी रखेंगे, और पावर में क्या है, m, तो m लिख देंगे, ठीक है। अब सीधा सा को ऊपर लेके चले जाएंगे, dt कर लेंगे। अब आप इसका समाकलन कर ही लेंगे ना, तो क्या होता है, माइनस का m+1 अपान में क्या होगा, माइनस का m+1 + c, ठीक है। अब टी की पावर जो माना है टी बराबर वही रख देंगे, log x की पावर कितना होगा, प्लस का पहले लिख ले चीज़, माइनस वाली बार लिख लें, बटे क्या हो जाएगा 1 - प्लस, ठीक है। ये भी चीज़ आपकी क्या थी, सिंपल थी, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद अगला सवाल जो है, इसका जो 15 नंबर जो सवाल दिया है वो आपका दिया है, क्या दिया है, हाँ। अब इसको कैसे बनाएंगे, इस सवाल को कैसे करेंगे, x बटे कितना है, 9 - 4x स्क्वायर है, ठीक है। देखो अब आप ध्यान से अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर x dx दिख रहा है ना, तो जो भी चीज़ नीचे है इसको हम क्या कर लेंगे, टी मान लेंगे, समझ गए ना। अब चूंकि नीचे क्यों मानेंगे, 9 का 0 हो जाना है, 4x x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x तो मिल ही जाएगा ना, ये x हमको मिल जाएगा जो ऊपर दिख रहा है। तो बस सीधी चीज़ हम बट जो भी नीचे इसको हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, माना 9 - 4x स्क्वायर मान लेंगे, टी मान लेंगे, 9 का 0 हो जाएगा, और 4 में कितना होगा, 8 होगा, 8x है ना, dx बराबर कितना होगा, dt। लेकिन हमको यहाँ से केवल क्या दिख रहा है, x dx दिख रहा है, तो x dx का अगर हम मान निकालें यहाँ तो -8 कहाँ चला जाएगा, ये बटे में चला जाएगा, तो -dt/8 बटे में चला जाएगा ना। तो बस इतना ही काम यहाँ कर देंगे। एक काम और लोग कर लिया कि ये डायरेक्ट कर लिया कि -dt/8 है, तो -1/8 बाहर ही लिख लिया करिए, जो ऐसे ही कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहाँ अंदर केवल dt ही लिखा करिए, ठीक है। ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, उससे कोई समस्या नहीं। यहाँ पर 9, अब इससे पूरा क्या माना है हमने, टी माना हुआ है, तो dt/t क्या होता है, 1/t का समाकलन पता होगा सबको, क्या होता है, log t होता है, log mod t + c, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम t के हम मान रख देंगे सीधा, 9 - 4x स्क्वायर है ना, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज चलो ठीक है, फिर हम इतना ही रखते हैं। आज हमने 15 तक के सवाल आपको बताए, पूरे एकदम पूरा डिस्क्राइब भी किया सही से, है ना, बेसिक्स बताए। अगर कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है ना। बाकी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। जय हिंद।